की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और बाबा कहते हैं, साथ में गाइएगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगिया होई काज मोहि हरस बिसेरी, जब लगिया सीतहि देवी, होई काज मोहि हरस बिसेरी। हनुमान जी बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक कार्य करके वापस ना आ जाऊं पता लगा करके, तब तक आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं मेरी प्रतीक्षा करिएगा। क्यों? पहला कारण, हनुमान जी सोचे सुग्रीव ने कहा था जो बिना पता लगाए आएगा उसको मैं मार दूंगा। कहीं ये लोग वापस चले गए और सुग्रीव देखे कि बिना पता लगाए हैं तो कहीं मार ही न दे इनको। और दूसरा कारण, यदि मारेंगे नहीं उसके बाद भी यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रुके रहेंगे और हम सभी लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप जाइएगा मत। यही भक्त का लक्षण है। भक्त हमेशा श्रेय को अपनों में बांटा करता है। उसे पूछिए ना कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वो कहेगा मैंने तो किया ही नहीं। किसने किया? एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी,
मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले, जब तक मैं आता नहीं हूं आप लोग यही प्रतीक्षा करिएगा। और आगे इसमें एक बड़ी अच्छी बात, हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मजाक मजाक में एआई से पूछा मेरी शादी कब होगी, बस अपनी डीओ भी शेयर की थी। एआई बोला क्या पूर्ण होगा? क्यों इतना विश्वास कैसे हनुमान जी को? होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे हैं मैं कार्य करने जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करने जाइएगा तो उसको पूर्ण होना ही होना है। कार्य करने वाले कर्ता के मन योग का प्रभाव उसके कार्य पर दिखाई पड़ता है। रोज देखिए माई लोग खाना बनाती है ना, कईयों खिसिया के खाना बना दे और किसी दिन प्रेम से भोजन बनाए, मसाला वही, तेल वही, नू है, लेकिन स्वाद में बड़ा अंतर आ जाएगा है? हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठीक है। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवत नाम का जय घोष किए और उसके बाद हनुमान जी चल पड़े। पाताल तक सब कांप गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? मैनाक। हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं मैनाक पर्वत। ऊपर आए समुद्र से, बोले हे हनुमान जी मैं आपके पिता का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं यानी मेरे चाचा हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसाकर पुनिकी प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके उनको प्रणाम किए और बोले राम काज कीन्हे बिनु
कहाँ पेशा। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देखिए, देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? सुरसा सर्पों की मां है, पाताल में रहती है। आई ऊपर, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जोर से भूख लागल बका, 2 बजले रुक जा, भंडारा चालू हुई फिर खा ली हो। बोली ना अभी खाऊंगी। 2 बजे चालू हुई ना, 2 बजे के चक्कर में मत रही सब, कथा के पूर्णाहुति हुई उसके बादे शुरू हो जाए। हम 1-1.5 बजे तक कथा विश्राम करेंगे, काहे कि 2 बजे हमको निकलना है, ठीक ना। तो विश्राम होगा 1 बजे। कितना बजता? अच्छा, फना फना के कही दी ना, कहता ना हेंगा हेंगा कही दी। एक से 1.5 के बीच में। हमारी अमेरिका में इस वर्ष की यात्रा में जॉर्जिया में एक शहर है रोम, अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, वहाँ एक शहर है रोम। वहाँ 1 दिन की हनुमान सुंदरकांड पे कथा है, 1 दिन की, संभवतः 17 अगस्त को या 16 अगस्त को। तो उसके उस आयोजन के आयोजक का फोन आया अटलांटा में कि सुंदरकांड का पाठ होता है तो 2 घंटा लग जाता है कम से कम। अब कथा होगी तो चौपाई का विस्तार होगा, तो 3 घंटा में तो हो नहीं पाएगा। तो महाराज जी कहिए 6 से 7 घंटा कथा कहे उस दिन। हाँ, 6 से 7 घंटा। तो हमारे पास फोन आया होगा 6 से 7 घंटा में पूरा हो जाएगा। एक जगह हम लोग कथा करने गए तो 4 या 5 दिन सुंदरकांड पे कथा होती रह गई, उसके बाद वो पूरा नहीं हुआ। हम उनसे बोले बाबूजी 9 दिन में हम लोग राम कथा गा देते हैं, क्योंकि विधान है 9 दिन में, नहीं तो 9 जन्म लग जाए उसके बाद भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। बम बम बाबा आए हैं कि नहीं आए हैं? आइए गनी, देखिए आइए गनी, नाम लेते आ गए। बम बम बाबा हमारे घर कलकत्ता में प्रत्येक रविवार को सत्संग होता था। वो पूज्य सियाराम दास जी और बम बम बाबा और एक महात्मा, 3 लोग कथा गाते थे। लगभग 2.5 साल एक चौपाई पर कथा किए हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। 2.5 साल हम लोग को याद हो गया था, इनसे पहले हम ही लोग शुरू कर देते थे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे बोल के शुरू हो जाते थे, 1-1.5 घंटा बोलते थे। हा? तो 9 दिन नहीं, 9 जन्म कम है, 9 जन्म कम है। उसी में किसी प्रसंग का विस्तार किसी कथा में हो जाता है, किसी का विस्तार किसी कथा में हो जाता है।